स्वागत है आपका इस योग निद्रा ध्यान में। यह एक गहरी विश्रांति की ध्यान प्रक्रिया है जिसमें आप शरीर को पूरी तरह शिथिल करके जागृत अवस्था और नींद के बीच की अवस्था में प्रवेश करते हैं। कृपया आरामदायक स्थिति में लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को तैयार करें एक शांत यात्रा के लिए। योग निद्रा न केवल तन और मन को विश्राम देती है बल्कि आपकी आंतरिक चेतना को भी जागृत करती है। अब धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें और केवल मेरी आवाज का अनुसरण करें। अब कुछ लंबी गहरी श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए अनुभव करें कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त हो रहा है, आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। अब अपने शरीर के प्रति सजग बने। शरीर के उन अंगों को देखना है जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। अनुभव करें कि जमीन अपने कोमल हाथों से आपको बच्चे की तरह लिए हुए है। अब अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखें। अपने शरीर को इस तरह देखना है जैसे आप अपने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को एक वस्तु की तरह देख रहे हों। अपने शरीर को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर को एक साथ देखें। आप कौन सा पोशाक पहने हुए हैं इसे भी मन में देखें। अपने शरीर को एक वस्तु के रूप में देखें। अपने शरीर को इस तरह देखें जैसे आप अपने शरीर को दर्पण में देखते हैं। दर्पण में अपने शरीर के प्रतिबिंब को आप देख रहे हैं। अपने दोनों हाथ को देखें। अपने दोनों पैर को देखें। अपने धड़ और सिर को दर्पण में देखें। अपने चेहरे को दर्पण में देखें। अब अपनी सजगता को बाहर से आती हुई आवाजों को ऊपर ले जाइए। एक एक आवाज को सुनते जाइए। आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है, इसका एनालिसिस नहीं करना है। बस साक्षी भाव से आवाजों को सुनते जाना है।
अपने आप को कान और आवाज के बीच में रखना है। कान और आवाज के बीच घट रहे घटनाओं का साक्षी बने रहिए। कोई दूर से आती हुई आवाज हो या नजदीक से आती हुई आवाज, उसे एक एक करके सुनते जाइए। सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी सुनिए। अपने कान को साउंड रिकॉर्डर के माइक्रोफोन की तरह प्रयोग में लाइए। जैसे साउंड रिकॉर्डर का माइक्रोफोन अपनी परिधि में आती हुई किसी भी आवाज को ग्रहित कर लेता है, उसी तरह आपका कान भी कोई भी आवाज हो उसे सुने। एक एक आवाज को सुनते जाइए, बिना आवाजों के विश्लेषण के कि आवाज कहाँ से आती है, किस चीज की है, कौन कर रहा है। अब अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। नाक में जो श्वास आ रही है, जा रही है, उसे महसूस कीजिए। श्वास को नॉर्मल ही रखना है। प्रयासपूर्वक श्वास न लेना है, न छोड़ना है। नासिका मार्गों में श्वास को आते जाते महसूस करते जाइए। आपका मन नासिका के अग्रभाग के ऊपर द्वारपाल के रूप में होना चाहिए। जैसे द्वारपाल की अनुमति के बिना कोई भी न अंदर आता है न बाहर जाता है, ठीक उसी प्रकार आपके मन के अनुमति के बिना एक भी श्वास न अंदर आए न बाहर जाए। एक एक श्वास का ध्यान बनाए रखिए।
प्रत्येक श्वास के प्रति सजग बने रहिए। एक एक श्वास को नासिका में महसूस करते जाइए। और अब आपको अपने संकल्प को मन में दोहराना है। संकल्प बहुत ही सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। कोई एक संकल्प चुनिए जो आपके विकास और रचनात्मक भाव से प्रेरित हो। संकल्प को बार बार बदलना नहीं है। जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तभी दूसरे संकल्प को चुनना है। संकल्प को पूरी निष्ठा और आत्मविश्वास के साथ 3 बार मन में दोहराइए। योग निद्रा में किया गया संकल्प हमेशा पूरा होता है। अब अपनी सजगता को शरीर के सभी अंगों के ऊपर बारी बारी से घुमाएंगे, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शरीर के किसी भी अंग का नाम मैं लूंगा, उस अंग को मन में देखना है, उसके नाम को मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है। जैसे यदि मैं बोलूं दाहिने हाथ का अंगूठा, तो आपको दाहिने हाथ के अंगूठे को मन में देखना है, दाहिने हाथ का अंगूठा मन में दोहराना है और उसे मानसिक रूप से रिलैक्स कर देना है, बिना शरीर को हिलाए डुलाए। शुरुआत दाहिनी तरफ से करते हैं। दाहिने हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली अंगुली, पहली अंगुली का नाखून, पहली अंगुली का अग्रभाग, दूसरी अंगुली, दूसरी अंगुली का नाखून, दूसरी अंगुली का अग्रभाग, तीसरी अंगुली, तीसरी अंगुली का नाखून, तीसरी अंगुली का अग्रभाग, चौथी अंगुली, चौथी अंगुली का नाखून, चौथी अंगुली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहुनी, भुजा, कांख, दायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा,
पंजा, दाहिने पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग, पूरा का पूरा शरीर का दाहिना भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के बाएं हिस्से में ले आइए। बाएं हाथ का अंगूठा, अंगूठे का नाखून, अंगूठे का अग्रभाग, पहली उंगली, पहली उंगली का नाखून, पहली उंगली का अग्रभाग, दूसरी उंगली, दूसरी उंगली का नाखून, दूसरी उंगली का अग्रभाग, तीसरी उंगली, तीसरी उंगली का नाखून, तीसरी उंगली का अग्रभाग, चौथी उंगली, चौथी उंगली का नाखून, चौथी उंगली का अग्रभाग, हथेली, हथेली के बीच का भाग, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, केहुनी, भुजा, कांख, बायां पुट्ठा, बगल, कमर, नितंब, बाईं जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग, पूरा का पूरा शरीर का बायां भाग। अब अपनी सजगता को शरीर के पिछले हिस्से के ऊपर ले आइए। दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, दाईं पीठ, बाईं पीठ, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, सिर के पीछे का भाग, पूरा पीठ एक साथ, पूरा पीठ एक साथ। अब अपनी सजगता को
शरीर के सामने वाले हिस्से के ऊपर ले आइए। सिर का ऊपरी हिस्सा ब्रह्मरंध्र, ललाट, दाईं भौं, बाईं भौं, दोनों भौं के बीच का भाग, दाहिनी कनपट्टी, बाईं कनपट्टी, दाहिनी आंख, बाईं आंख, दाहिनी आंख की पलक, बाईं आंख की पलक, दाहिना गाल, बायां गाल, दाहिना कान, बायां कान, नाक, नाक के आगे का भाग, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, जीभ, ठुड्डी, गला, दाहिनी छाती, बाईं छाती, दोनों छाती के बीच का भाग, पेट, नाभि, कमर, कमर के नीचे का भाग, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, गर्दन, सिर, चेहरा, पूरा सामने का हिस्सा, पूरा शरीर एक साथ, पूरा शरीर एक साथ, पूरे शरीर को एक साथ मन में देखिए। अब अपने श्वास के प्रति जागरूक बनिए। एक एक श्वास का ख्याल कीजिए। श्वास लेते समय आपका नाभि ऊपर आता है, छोड़ते समय यह नीचे चला जाता है, इसे महसूस कीजिए। अब अपने श्वास को 27 से लेकर 1 तक उल्टा गिनना शुरू कीजिए। नाभि के ऊपर उठने के साथ 27 गिनिए, नाभि के नीचे आने पर 27 गिनिए। फिर अगले श्वास को लेते समय 26, छोड़ते समय फिर 26, फिर अगले श्वास को लेते समय 25, छोड़ते समय भी 25। इस प्रकार श्वास की उल्टी गिनती करते जाइए। गिनती मानसिक रूप से करना है। यदि गिनती बीच में भूल जाए
तो फिर से 27 से गिनती शुरू करना है। पूरी तरह से सजग बने हुए श्वास की गिनती करते जाइए। अब नाभि की गति के साथ श्वास की गिनती समाप्त कीजिए। अब अपने ध्यान को छाती के ऊपर ले आइए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती के उतार चढ़ाव को महसूस कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ छाती ऊपर नीचे होता है, इसे महसूस करते जाइए। छाती के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए श्वास की उल्टी गिनती 27 से लेकर 1 तक की कीजिए। छाती उठने के साथ 27, नीचे आने के साथ 27, छाती के उठने के साथ 26, नीचे आने पर 26, छाती के ऊपर उठने के साथ 25, नीचे आने पर 25। इस प्रकार छाती की सजगता बनाए हुए श्वास की उल्टी गिनती मन में करते जाइए। यदि गिनती भूल जाए तो गिनती फिर से 27 से शुरू करना है। सजगता पूर्वक श्वास की गिनती करते जाइए। यदि गिनती बीच में भूल जाए तो फिर से गिनती 27 से शुरू कीजिए।
अब श्वास की गिनती जितनी हुई हो समाप्त कर दीजिए। अब अपने शरीर में भारीपन और हल्केपन की भावना करना है। सबसे पहले भारीपन की भावना करते हैं। भारीपन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर लोहे की तरह भारी हो गया हो, शरीर जमीन में धंस रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को भारी होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में भारीपन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर भारी हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब भारीपन की भावना शरीर से हटाइए और अब शरीर में हल्केपन की भावना करेंगे। हल्कापन ऐसा महसूस होना चाहिए मानो आपका शरीर कागज या रुई की तरह हल्का हो गया हो। इतना हल्का जैसे आपका शरीर हवा में तैर रहा हो। शरीर के एक एक अंग का नाम मैं लेते जाऊंगा। शरीर के उस अंग को हल्का होते हुए महसूस करते जाइएगा। दाहिना हाथ, बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दाहिना पैर, बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, धड़, सिर, पूरा शरीर। पूरे शरीर में हल्कापन महसूस कीजिए। आपका पूरा शरीर हल्का हो गया है, इसे महसूस करते जाइए। अब हल्केपन की भावना को शरीर से हटाइए और अब आपको अपने शरीर में ठंडी और गर्मी की भावना करनी है। ठंडी ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर ठंड से कांप रहा है। मन में कल्पना कीजिए कि आप ठंड के मौसम में रात्रि में खुले बदन बिना कंबल के सोए हुए हैं। उस स्थिति में आपको कैसा अनुभव होगा
ऐसी ही ठंडक को आपको अनुभव करना है। शरीर में ठंड की भावना आपको करनी है। शरीर में ठंड की भावना करते जाइए। आपका शरीर ठंड से ठिठुर रहा है, कांप रहा है, ऐसी भावना कीजिए। और अब ठंडी की भावना शरीर से हटाइए और अब गर्मी की भावना शरीर में करना है। गर्मी शरीर में ऐसी महसूस होनी चाहिए मानो आपका शरीर गर्मी से तप रहा हो, शरीर से पसीने आ रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप एक आग के भट्ठी के पास बैठे हुए हैं। आग की गर्मी से आपका शरीर तप रहा है, शरीर से पसीने आ रहे हैं। शरीर में गर्मी को महसूस करते जाइए। और अब गर्मी की भावना शरीर से हटाइए। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए अपने घर से निकल पड़े हैं। इस पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने के लिए आपके पास एक योग्य और अनुभवी मार्गदर्शक भी है। पहाड़ घने जंगलों से घिरा हुआ है। आप पेड़ पौधों से होकर गुजर रहे हैं। बीच बीच में कई झुरमुट और कई जलधाराएं भी आती हैं, जिसे आप सावधानी पूर्वक पार करते जा रहे हैं। अब आप चलते चलते एक गहरी झील के पास पहुंच गए हैं। झील का पानी साफ सुथरा और नीले रंग का है। इस झील के पास आप काफी शांति महसूस कर रहे हैं। आप और आपके मार्गदर्शक इस झील का पानी पीकर आराम कर रहे हैं। अब फिर से यात्रा पर आप निकल पड़े हैं। अब जंगल इतना घना है कि आप दूर तक कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं। अभी तक आपको पर्वत दिखाई भी नहीं दे रहा है। आप लगातार चलते जा रहे हैं। आपको मंजिल काफी दूर दिखती है। अब आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर थोड़ा अब विश्वास होने लगा है।
आप थोड़े समय के लिए आराम करके फिर से चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। अब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको दूर कुछ घर दिखते हैं। शहर के दृश्य और शारीरिक थकान के कारण आपको ऐसा लगने लगा है कि यह यात्रा व्यर्थ रही और अपने घर की सारी सुख सुविधाओं, दोस्तों और अपने घर के सदस्यों को लौट जाना चाहिए। लेकिन आपके मार्गदर्शक आपको आगे बढ़ने के लिए जोर डालते हैं। आपका शरीर थका हुआ है, फिर भी आप मार्गदर्शक की बात को मानकर आगे बढ़ने लगते हैं। आपके मार्गदर्शक अपनी अच्छी गति से चलते जा रहे हैं और आप उनका अनुसरण कर रहे हैं। कभी कभी आपको अपने मार्गदर्शक के ऊपर क्रोध भी आता है, लेकिन फिर आप सोचते हैं कि आपको आपके मार्गदर्शन के कारण ही कई दुर्लभ रास्ते और कठिन चढ़ाइयों से बचाया है। अब रास्ते काफी उबड़ खाबड़ हैं, पेड़ पौधे भी कम हैं। आप पहाड़ पर चलते जा रहे हैं। आपके मन के सारे विचार समाप्त हो गए हैं। आप पूरी तरह से थक चुके हैं। थकान से चूर होने के कारण आप जमीन पर लेट गए हैं। आप बेहद थके हुए महसूस कर रहे हैं। आपको अब इस बात का परवाह नहीं है कि आपके मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहे होंगे। यात्रा व्यर्थ लगने लगी है। आपका मार्गदर्शक लौटकर आपके पास आता है और हाथ पकड़कर उठाता है और आप फिर से चलने लगते हैं। आपका मार्गदर्शक आपके हर कदम के साथ दोहराता है, मैं पहुंचूंगा। आप अपने मार्गदर्शक के इस वाक्य को सुन रहे हैं। इस शब्द की ध्वनि आपके तन मन में गूंजने लगी है। इस वाक्य के कारण आप ऊर्जावान महसूस करने लगे हैं। अब मार्गदर्शक आपका हाथ छोड़ देता है, लेकिन मैं पहुंचूंगा शब्द आपके मन में लगातार गूंज रही है और आपको असीम शक्ति से भरपूर बना रही है।
आप पर्वत पर चढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे पर्वत का शिखर नजदीक आता जा रहा है, पहाड़ की चढ़ाई और कठिन होती जा रही है। आपका मार्गदर्शक आगे निकल चुका है। आप अकेले ही रास्ता तय कर रहे हैं। अंततः आप पर्वत के शिखर पर पहुंच चुके हैं। पर्वत के शिखर पर आपका मार्गदर्शक आपका इंतजार कर रहा है। आपका मार्गदर्शक आपको देखकर मुस्कुराता है। आपके मन में अपने मार्गदर्शक के प्रति आदर का भाव आता है। आप शिखर पर आकर काफी आनंदित हैं। ऐसा लगता है जैसे आप स्वप्न देख रहे हो। आपके तन मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आप इस विशाल दृश्य को देखते जा रहे हैं। अब आप इस पर्वत शिखर पर ध्यान लगाकर बैठ गए हैं। अपने आप को ध्यान की अवस्था में पर्वत के शिखर पर बैठा हुआ देखिए। अब आप वापस अपने मार्गदर्शक के साथ पर्वत से नीचे आ रहे हैं। आप पूरी तरह से पर्वत से नीचे आ चुके हैं। अब मैं विभिन्न प्रतीकों और वस्तुओं का नाम लूंगा। उन प्रतीकों और वस्तुओं को आपको तेजी के साथ अपनी कल्पना शक्ति से मन में देखना है। खड़े हुए श्री राम, काले रंग का शिवलिंग, उगता हुआ सूर्य, डूबता हुआ सूर्य, आकाश में घने बादल, बर्फ से ढके हुए पहाड़, रेगिस्तान में चलता हुआ ऊंट, आकाश में उड़ती हुई चिड़िया, समुद्र में उड़ती हुई लहरें, नदी में तैरती हुई नाव, सोई हुई बिल्ली, दौड़ता हुआ घोड़ा, चलता हुआ हाथी, जलता हुआ दीपक, मूसलाधार बारिश, ओम का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह, पीपल का पेड़, तालाब में खिला हुआ कमल, आम का पेड़, बरगद का पेड़, बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण, गदा लिए हनुमान, शेर पे सवार माता दुर्गा,
एक स्वच्छ तालाब, तालाब के किनारे एक सुंदर मंदिर, मंदिर में भगवान शंकर, माता पार्वती की मूर्ति, मूर्ति की पूजा करते हुए लोग, आरती करते हुए लोग, अब अपने संकल्प को फिर से याद कीजिए जिसे आपने इस योग निद्रा के प्रारंभ में दोहराया था। उसी संकल्प को बिना शब्दों को बदले, बिना भाव को बदले 3 बार मन में दोहराइए। अब योग निद्रा का अभ्यास समाप्ति की ओर है। आपका शरीर पूर्ण रूप से विश्राम में है, मन शांत है, स्थिर है। अब अपनी सांसों की ओर ध्यान लाएं। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। सांसें प्राकृतिक रूप से चल रही है। अब धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति जागरूकता वापस लाएं। अपने शरीर के संपर्क को जमीन से महसूस करें। कमरे के वातावरण को महसूस करें। धीरे धीरे अपने हाथों और पैरों में हलचल लाएं। शरीर को तानने की जरूरत हो तो ताने। दाईं बाईं करवट लें। आंखों को बंद किए हुए करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। दोनों हाथ की हथेलियों को आपस में रगड़ें। हथेलियों में गर्माहट लाएं। हथेलियों में गर्माहट लाकर चेहरे के ऊपर हथेलियों को रखें। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लें। योग निद्रा यहीं पे पूरा हो रहा है, यहीं पे समाप्त हो रहा है। यदि यह ध्यान आपको शांति और विश्राम प्रदान करे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे और सुंदर ध्यान पाने के लिए सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपका एक शब्द हमें और लोगों तक शांति पहुंचाने में प्रेरणा देता है। धन्यवाद।